मन ही मन एक सुंदर संसार की कल्पना करनी। अपने मन को सुंदरता की ओर आकर्षित बनाए रखना। और खुशी, मुस्कुराहट और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। सूक्ष्म के अभ्यास का अनुभव निजी अनुभव है। जितना सुंदर अनुभव आप लेना चाहते हो उतना ले सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं। और इसका अद्भुत लाभ भी आप ले सकते हो। इसका उद्देश्य ध्यान रखना है कि हमारा जो मन हमेशा शिकायत से जो भरा रहता है, जो अस्वीकार भाव रहता है, चीजों को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, विरोध आ जाता है, तो क्रोध आ जाता है, दुख हो जाता है, परेशानी आ जाती है, नफरत आ जाती है। तो ये सारे जो भाव आते हैं, ये भाव नहीं आए, इसीलिए हम सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं। इससे हमारे भाव में एक सहजता, सरलता, समभाव, यही अभ्यास को जारी रखना है। और ये उपलब्धि है ना, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, समभाव में आ जाना। इससे बड़ा कोई अध्यात्म ही नहीं है कि आप कोई भी परिस्थिति हो, आपका भाव हमेशा वैसा ही रहता है, न्यूट्रल। आपको कोई दूसरों से ज्यादा, आपने तो दुखी होते हैं ना, बहुत सुखी होते, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड या खुशी भी नहीं होते, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होते, गुस्सा भी नहीं आता है, लालच, ईर्ष्या, आप दूसरों के क्या हो रहा है उससे आपके मन में बहुत ईर्ष्या भाव आ जाता है। ये सारी चीजें जो भाव है ना, ये हमारे दुश्मन है, बहुत जिंदगी के बहुत बड़े दुश्मन है। और सूक्ष्म का अभ्यास के द्वारा इन दुश्मनों को हम दूर भगा सकते हैं। तो चीज बहुत छोटी सी है पर उपलब्धि इसकी बहुत बड़ी है। ये अध्यात्म की सबसे बड़ी यात्रा है। इससे बड़ी यात्रा, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकता है। निर्भर करता है हमारी जिज्ञासा, हमारी प्यास कितनी है, हम उसको कितना उपयोग करते हैं। दिन भर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप समभाव में आने लग जाएंगे। ये हमको करना चाहिए, करते रहना है। आज अभ्यास करेंगे हम हमारे अभियान को प्रचार करने का बेहतरीन तरीका। हमारा अभियान तो बहुत ही अ, बढ़िया अभियान है, तो जन जन के लिए उपयोगी है। किसी का कोई नुकसान तो करता नहीं है, सबको लाभ ही लाभ पहुंचाता है और सारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। जीवन के समक्ष
समग्र जो है बातें उनकी पूर्ति करता है। तो इतना सुंदर अभियान है, तो बताने का तरीका भी उतना सुंदर नहीं होगा, तो लोगों को हम ठीक से नहीं समझा पाएंगे। बात अच्छी होना एक बात है, लेकिन बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना वो बहुत आवश्यक। अभियान की प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि हम जब किसी को बताएं तो वो न केवल हाँ कहे, हाँ कहना भी बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि उसमें एक क्रांतिकारी विचार की उत्पत्ति हम कर सकते, वो भी हमारे साथ लगकर उतना ही उत्साह से काम में जुट जाए, तब तो कह सकते कि हम ठीक से बताया है। अन्यथा फिर क्या बताया, ना कह दिया तो बहुत ही कमजोर तरीके से हमने बताया। हाँ कह के बाद में भूल गया, उसके मन में कोई उत्साह नहीं है, वो कुछ करता नहीं है, तो भी वो की वही बात है। तो केवल हाँ कहने की बात नहीं है, उसके अंदर उत्साह पैदा करके उसके अंदर अभियान की एक आग पैदा होनी चाहिए। उसको कहते हैं अभियान के बारे में बताने का सही तरीका। तो बोलना प्रभावशाली तरीके से, बाकी जो सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रभावशाली होनी चाहिए। हमारा खुद का जो हुलिया है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। जिस जगह हम बात कर रहे हैं वो जगह प्रभावशाली होती है। देखिए छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमारा मुख्य काम है अभियान को फैलाना, और वही अगर कमजोर तरीके से होगा तो काम कैसे चलेगा। तो हमें इतना बढ़िया तरीके से बताना सीखना है, सिखाना है, और इसका अभ्यास करना बहुत जबरदस्त। यहाँ का यहाँ अभ्यास हो जाएगा ये नहीं हो सकता है। ये तो आपको फिजिकली आपके आपस में टीमों के साथ बैठ के आप अपने अपलाइन के साथ, अपने साथी के साथ, लाइफलाइन के साथ बैठ के अभ्यास कीजिए, तैयारियां कीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी। आपकी फैक्ट्री यही है कि आप प्रचार का तरीका सही विकसित करें। आपकी यही फैक्ट्री है, और इन फैक्ट्रियों का बढ़िया से बढ़िया करें। तो आज हम थोड़ा सा वो अभ्यास करेंगे कि मैटर क्या होना चाहिए बताने, क्या बात करनी चाहिए, क्या शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, वो थोड़ा समझेंगे। पूर्ण अभ्यास तो आपको घर पे ही करना ही पड़ेगा। आप समझो कि यहाँ होने से सब कुछ हो गया है, घर पे कुछ नहीं करना है, तो बिल्कुल गलत है वो। घर पे पूर्ण अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ हम केवल विषय वस्तु को समझेंगे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करने, कैसे बात करनी, और तैयारियां क्या क्या करनी है, तो उसका अभ्यास करते हैं। आइए मोनालिसा आइए, और जिस साथी का तैयार हो अभियान प्रचार का तरीका सही सामग्री के साथ और सही विश्वास के साथ, जिसने अभ्यास कर रखा हो, वो साथी हैंड रेज करेंगे, तो उनको एक बार हम मौका देंगे कि वो अपनी प्रस्तुति दे। मोनालिसा जी। यस सर। हाँ है सर। हम किसी पुराने साथी को जिसको अच्छा अभ्यास हो चुका हो, वो एक बार आगे आएंगे। आइए कोई पुराने साथी जिनके पास सारा कुछ है, मतलब देख के कि कुछ शिक्षा मिले कि हाँ ऐसे हो सकता है। कल बोल दिया था ना कि आज ये करेंगे। राम सिंहासन सर तैयार है? आइए प्लीज। अभियान प्रचार पुस्तिका सर बताए हैं, तो उसमें बताना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं,
इसका मुख्य वजह है स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे बीपी, ये शुगर। सिंहासन भैया, क्या बता रहे हैं अपन, क्या बता रहे हो? इससे एक बार अभियान प्रचार पुस्तिका अभियान के लिए सर। तो ये कहाँ से शुरू किया आपने? जैसे अभियान, जैसा कि हम जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं से ये जूझ रहे कहाँ हैं। जी सीखा ये आपने, कहाँ सीखा ये? जी सर, इसमें अभियान प्रचार एक पुस्तिका है सर, उसमें से इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 10 में से 5। जी पहले तो शुरू ही गलत है ना, शुरुआत ऐसी थोड़ी होती है। चलते इफ्तिकार भैया आइए। मतलब ऐसा करना है कि मतलब हम लोगों को अब समझा रहे हैं तो वो ज्यादा ये हो। नमस्ते, मैं इफ्तिकार हुसैन। मैम, मैं मोनालिसा मैम को भी ये बताना चाहता हूँ। पहले तो सर मैं सबके साथ, और जिसके साथ प्रोग्राम करेंगे उसके साथ उनका रिलेशन बिल्डअप करेंगे, बात करेंगे, बातचीत करके अपना परिचय और उनका परिचय, उनका फैमिली का ये लेके बात शुरू करेंगे। तो हम एक राष्ट्रीय स्तर के विशाल बड़ो एक अभियान से जुड़े हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। तो ये इसका जो चित्रण है, जिसका चित्रण एक प्राण गीत में किया गया है। जैसा प्राण गीत का पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे इसमें, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूरा जीवन हो। आप सुनिए, आप देखिए, इस वर्ड को महसूस करिए। ये प्राण गीत में छुपा हुआ है एक नए भारत का निर्माण का ये है। सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, आप जन स्वावलंबी बन जैसे। पूरा प्राण गीत को अच्छी तरीके से उनको वहाँ डिस्क्राइब करेंगे, उसका भाव को दूसरे के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का जो संस्थापक है पीसी छाबड़ा सर का पिक्चर भी दिखाएंगे और उनको बताएंगे इन्होंने पूरा जीवन एक ऐसा मूल्य आधारित का ऊपर इनका ये जीवन सौंप दिया है। और इन्होंने ऐसा आध्यात्मिक पुरुष है, बहुत सारा किताब लिखे, बहुत सारा गीत लिखे, बहुत सारा अपने जीवन में ये लाए हैं। और इनका उद्देश्य है लोगों को मूल्य आधारित जीवन देना। तो वो एक संदेश हम लोगों को देता है कि ये साथियों, आरसीएम का उद्देश्य जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। तो इसका जो सर दिखे है उसको भी हम अच्छे तरीके से लोगों के साथ प्रेजेंट करेंगे, जो उनका जो मैसेज क्या है, वो क्या चाहते हैं नए भारत के निर्माण के लिए। उसके साथ साथ हम सर का जो जीवन एक बुक को थोड़ा प्रमोट करेंगे और इसके बारे में भी बताएंगे और उनको लास्ट तक इस बुक को दे के आएंगे। और शक्ति का खजाना, बहुत सारे सर का जो बुक है वो भी हम उनको यहाँ प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ हम उनको बताएंगे पूरे देश में लाखों लोग इस मिशन में, इस अभियान में सेवा का काम कर रहे हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी इस अभियान में एक सेवक के रूप में काम करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। इसके साथ बहुत सारा जो हम लोगों का जो सेमिनार है या ये है जो एनिवर्सरी का जो वीडियो है वो भी मैं दिखाता हूँ। और साथ ही साथ जो फोटो है जहाँ बहुत सारे साथी दिखा रहे हैं वो दिखाता हूँ सर। इस अभियान का और भी बहुत सारे उद्देश्य है। उसमें से प्रमुख 3 उद्देश्य है, जो कि पहला जो है स्वास्थ्य रक्षा, 2 नंबर जो स्वावलंबन, 3 नंबर है जो महिला सशक्तिकरण। तो स्वावलंबन के बाद, स्वास्थ्य रक्षा के बाद जब ये आते हैं, आप देखिएगा भारत में अभी स्वास्थ्य का जो स्थिति हर दिन बिगड़ते जा रहा है और लोगों को दवाई के ऊपर भरोसा करना पड़ रहा है। और अस्पतालों के संख्या जो भीड़, ये हम लोगों को एक चिंता का विषय बन चुका है। अगर इसका कारण आप जानना चाहोगे, बहुत सारा कारण इसमें है, जिसमें कि लोगों के खाने में पोषक तत्व की कमी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमी होना, और खान पान का गलत खान पान, दूषण का भी ये है, और अनियमित जीवन यापन जो है, मानसिक तनाव भी इसमें एक मुख्य ये है। और हम लोग ज्यादा दवा के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और हम लोगों का जीवन में शारीरिक परिश्रम ना होना, इसकी वजह से हम लोगों का जीवन में पूरा परिवार में बहुत सारा पूरा इंडिया में रोग फैलते जा रहा है और बहुत बड़ा ये आकार लेते जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है, हर दिन बढ़ते जा रहा है। आइए स्वास्थ्य रक्षा, आरसीएम इसी दिशा में जो समस्या है
इसी दिशा में आरसीएम निम्न प्रकार में कार्य करता है। स्वस्थ उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपने उत्पादक श्रृंखला में ऐसा सामान लाते हैं जो कि लोगों के जीवन में अच्छा हो सके, लोगों के जीवन में उनका स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आरसीएम गहन अध्ययन करता है और उसके ऊपर ही प्रोडक्ट लाता है। जैसे कि हम लोगों का खाने का तेल। अब देखिए, खाने का तेल ऐसा उत्तम खाने का तेल लाया है जिसको हम लोग, इसको तेल नहीं सर, अमृत बोलते हैं सर। इसमें ये कोई, जैसा हम लोगों के पास जब तेल के बारे में हम लोग सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि तेल खाने से हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग आरसीएम ने ऐसा तेल का चयन करके लाया है जो तेल की राइस ब्रान ऑयल खाने से क्या होता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। तो ऐसा खाने का तेल आरसीएम है। और आरसीएम हर प्रोडक्ट को लाने के पहले उसका चिंतन करता है, उसका अध्ययन करता है, उसका मनन करता है, उसका अच्छा मापदंड के ऊपर ही लाते हैं। और ये जो तेल है आप देख पा रहे हैं, जो आरसीएम का हेल्थ गार्ड, जिसमें 1400 मिलीग्राम ओरिजिनल है, जो कि किसी भी तेल में नहीं है। और ओरिजिनल एक ऐसी औषधि आरसीएम ने एक बीड़ा उठाया, लोगों के घर में इसका आपका प्रचार किया। अभी पूरा इंडिया में राइस ब्रान छा गए हैं। और जिन लोगों ने इस तेल को यूज कर रहा है, इस ऑयल को यूज कर रहा है, उनका बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है। तो सर, इसके साथ आरसीएम और भी स्वास्थ्यप्रद सामान हम लोगों के लिए विस्तृत श्रृंखला में लाए हैं। जैसा कि गामा ओरिजिनल एक लाजवाब प्रोडक्ट है यार। आप अगर इसके बारे में जानोगे सर, इसके बारे में आप जानोगे, इसके बारे में रिसर्च करोगे, तो गामा ओरिजिनल एक ही प्रोडक्ट, एक ही लाजवाब प्रोडक्ट है जो हम लोगों का शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और जो थायराइड का बीमारी को हम लोगों को बहुत मदद हो सकता है दोस्तों। इसके साथ न्यूट्रीचर्ज श्रृंखला एक ऐसे श्रृंखला है, वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट हम लोगों को पास जो है, जो हम लोगों को खाने का पूर्ति को करता है। उसके साथ एलोवेरा, त्रिकरा रस, त्रिकरा पंच तुलसी ड्रॉप और संजीवनी प्राशाला, क्या किनवा, स्वच्छ किनवा है, स्वच्छ कावा है। और हरित संजीवनी तो एक हरित क्रांति लाया है, जो कि देश में जितने सारे आप देखिए जमी बंजर बनते जा रहा है, उसको बचाने के लिए हरित संजीवनी, हरित क्रांति भी ला रहा है। उसके साथ साथ आरसीएम गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानदंडों पर विशेष ध्यान देता है। उसके ऊपर आरसीएम तो उत्पादों को अच्छा बनाता है और सबसे शुद्धता के ऊपर बहुत ध्यान देता है। मैंने कंपनी में जाके अपने खुद आंखों से देख के आए हैं, कितने अच्छे तरीके से, कितने ये से बनता है, कितना साफ सुथरा चीज से बनता है। और जो हम लोग का नमकीन है सर, आप एक बार ये नमकीन अगर आप टेस्ट कर लिए ना सर, तो आप जिंदगी भर यही नमकीन आप खाते रहोगे। जैसे हम लोग का आलू भुजिया हुआ, ये भुजिया हुआ, इसके ऊपर तो बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। और ये राइस ब्रान तेल जो कि वर्ल्ड क्लास तेल है, उससे बनता है। और हम लोग का जो बिस्किट है, ठीक है सर, एक बिस्किट, ज्यादातर बिस्किट सर मार्केट में जो होता है सर वो मैदा से बनता है, लेकिन हम लोग का जो बिस्किट है सर, ये आरसीएम का आटा से बनता है। और बाहर का ज्यादातर बिस्किट सर पाम ऑयल और डालडा से उसको तला जाता है, लेकिन हम लोगों का जो ये है बिस्किट है, वो आरसीएम का हेल्थ गार्ड से बनाया जाता है दोस्तों। तो इसका बहुत आप देखेंगे ना, एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप जानोगे तो आपको हैरान रह जाएगा। एक कंपनी लोगों के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में इतना अच्छा सोच सकता है, इतना अच्छा सोचता है। ऐसा है स्वच्छ जो खतरा है, उसमें हम बिस्किट का अभी टेस्ट कराएंगे, आलू भुजिया और भुजिया जितने सारे हैं उसके साथ टेस्ट कराएंगे। और इसमें सर हम इसके साथ जो पहले जो ये है, उसमें हम डेमो भी दिखा सकते हैं, जो न्यूट्रीचर्ज का डेमो और सर पंच तुलसी का डेमो, ये भी हम साथ ही साथ डेमो दिखाते हैं सर। और मेरे पास सर ये आपका मार्केट का प्रोडक्ट का कंपैरिजन, ये सर पूरा ये है, ये भी सर हम दिखाते हैं। उसके साथ मेरे पास सर डेमो किट भी है। डेमो किट से सर हम सेंसेशन साबुन और बाहर का साबुन का डेमो दिखाता है, आपका तुलसी ड्रॉप का डेमो दिखाता है, न्यूट्रीचर्ज का डेमो दिखाता है, न्यूट्रीचर्ज मैन वुमेन का डेमो दिखाता है, उसके साथ वुमेन हाइजीन का भी डेमो दिखाता है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के, आज देखिए जितने सारे रोग हो रहा है, जितने सारे हम लोग को बीमारी हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा जो है पोषक तत्व की कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमी होना। तो इसके लिए आरसीएम ने एक विस्तृत श्रृंखला न्यूट्रीचार्ज के रूप से लाए हैं दोस्तों, जिसमें न्यूट्रीचार्ज मैन हुआ, न्यूट्रीचार्ज किड्स हुआ, न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5 जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप देखिए जितने सारे ये न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और सर इसके साथ जो है न्यूट्रीचार्ज SNF, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और प्रोडक्ट सीरीज, और साथ साथ जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि गामा ओरिजिनल, ये भी हम लोग इसके साथ बताते हैं और इसके बारे में दिखाते हैं। उसके साथ जो प्रूफ है, जो कि टेस्टिमोनियल है, वो भी दिखाता है जो जिनके जीवन में लाभ हुआ है। उसके लिए हम छोटे छोटे सर वीडियो बनाए हैं, जैसे कि हम लोगों का बंगाल में ही बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। 1-1 मिनट का सर वीडियो बनाया है, तो वो रिलेट कर सकते हैं वो वीडियो देखते सर। उसके साथ मासिक धर्म स्वच्छता का अभियान आरसीएम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे महिला को जो मासिक धर्म का जो ये है वो अच्छी तरह से जानते नहीं है जो स्वच्छता क्या होता है। इसके ऊपर आरसीएम ने बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके लिए जो सैनिटरी नैपकिन लाए हैं, बाहर का जितना सारा सैनिटरी नैपकिन उसमें पॉलीप्रोपिलीन रहता है, लेकिन आरसीएम का जो सैनिटरी नैपकिन है वो सर 100% कॉटन सॉफ्ट लेयर से बनाया जाता है। उसके साथ ही साथ आरसीएम का जो इंटीमेट वॉश है जो कि लाजवाब है, पूरा इंडिया में इसका धमाल मच चुका है सर। बाहर का जो इंटीमेट वॉश है उसके साथ हम लोग जब डेमो दिखाते हैं ना, तो लोगों का आंख फाड़ जाता है, जो ये क्या है, हम इतने दिन से क्या यूज करते थे। अब ये न्यूट्रीचार्ज हम लोग का जो किशोर का इंटीमेट वॉश लाजवाब काम कर रहा है, लोगों का जीवन में बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। उसके साथ हम लोग जागरूकता का अभियान भी करते हैं, जैसा कि हाइजीन कैंप करते हैं। उसमें हाइजीन कैंप का जो फोटो हम दिखाएंगे, और स्वास्थ्य जागृति का कार्यशाला योगा भी करते हैं। और सर ये जो हम बताते हैं लोगों को, जो माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप होता है उसके बारे में सर हम बताते हैं। इसमें सर हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो सर किशोर का जो एल्बम है सर, इसको भी सर दिखाते हैं। किशोर का जो एल्बम है सर, इसको दिखाते हैं सर। और स्वावलंबन, अब देखिए इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन ये अभियान ऐसी तरीके से बनाया गया है जो कि हम इस अभियान में जो कोई भी इसका सामान यूज करके, इसका जो अमृत प्रोडक्ट यूज करके वो और लोगों को बता के कोई भी अपना इसमें इनकम ले सकते हैं। इसमें कोई पूंजी नहीं लगता है, इसमें कोई टाइम का पाबंदी नहीं होता है। और जो अपने जीवन में रोजगार चाहता है और दूसरे को रोजगार दिलाना चाहते हैं, वो इस मिशन से जुड़ के बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये स्वावलंबन हुआ। और तीसरा जो इसका उद्देश्य है, जो महिला सशक्तिकरण, आप देखिए महिला का कोई अलग सा परिचय नहीं है। इंडिया पुरुष तांत्रिक समाज व्यवस्था है, लेकिन इस मिशन आरसीएम ने महिला के लिए इतने अच्छे तरीके से सोचे, इतने बढ़िया तरीके से सोचे है, जो कि कोई भी महिला आगे आके अपना जो प्रतिभा है, अपने अंदर जो भाव है, उनका जो टैलेंट है, वो उसको दिखा सकता है, इसके बारे में बात कर सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े होकर अपने समय के अनुरूप काम करके वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते। इसमें हम जो ये जो हम लोग का जो सर ने जो ये दिए है, उसमें हम इसको बहुत सारा फोटो है जो कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम वहाँ दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। इसी साथ महिला को एम्पावरमेंट करने के लिए एक ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है, साथ ही साथ किशोर का एक श्रृंखला लाए हैं, जिसके साथ महिला काम करके बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और आप बढ़ रहे हैं, आप देखिए बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा फोटो है, कितने सारे ये सब घर के सब अपने गांव का है, सबका ये कितना महिला आगे आके इतना अच्छा काम कर रहा है। और सर हम आपका सहयोग चाहते हैं सर, कोई चांदा आपको या डोनेशन नहीं चाहिए सर, हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें, आप भी इस अभियान में शामिल हो और आपके जितने सारे आपका परिचित आदमी हो उसको भी इस अभियान में शामिल करें। और आइए आप और हम मिलके एक नए भारत का निर्माण करते हैं। थैंक यू सर, जय सिंह। इसी तरीके से सर बताते हैं सर। वेरी गुड। इफ्तिकार भैया ने पूरी तैयारी और पूरा अभ्यास और इतने अच्छे तरीके से किसी को बताया जाए तो कोई इनकार क्यों करेगा, इनकार ही नहीं करेगा, बल्कि वह
स्वागत करेगा और बड़े उत्साह से वो शामिल भी होगा। इफ्तिकार भैया, ये अपन ने बताना शुरू किया होगा तो कितना टाइम लग रहा है अभी? अभी सर आपके साथ बात कर रहे हैं तो सर या तो थोड़ा टाइम कम लेना पड़ रहा है, लेकिन सर कुल मिला के अगर सर बात करते सर 30 मिनट से सर 40 मिनट लगता है। अगर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा हम लोग डेमो और उसमें डिस्क्राइब करेंगे तो सर 30 से 40 मिनट से लगता है। और क्या इसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है? सर रिस्पॉन्स सर हम लोगों का जो टीम पे जो ज्वाइनिंग आता है सर अभी सर दो दो गुना सर बढ़ गया है सर। 2 गुना बढ़ गया है। हाँ सर। हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है कि इसकी जो ज्वाइनिंग आती है ना, वो पावर ज्वाइनिंग होनी चाहिए। यस सर। ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ना मात्र पूरा प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। जो भी ज्वाइनिंग आती है ना, वो एक्टिव ज्वाइनिंग आनी चाहिए, सक्रिय, यस सर। एकदम उनके माध्यम से आगे से आगे, आगे से आगे। आज ज्वाइनिंग हुई ना, उनको बोलो, आप आपके साथियों को बोलो, आपकी लिस्ट बनाओ, कल बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं, कल तुरंत, शाम को हो सकता है तो शाम को दूसरे दिन, बिना टाइम गैप दिए आगे से आगे इसको बढ़ाना है। इफ्तिकार भैया ने बताया, हमने सुना, हो सकता है यहाँ पर जूम में आपको बहुत सारी चीजें उतनी क्लियर हुई कि नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत ही उत्तम तरीके से प्रस्तुति दी जाती है, जिसमें क्या होता है कि हम एक अभियान का जो इरादा है, जो इसका उद्देश्य है, उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ना तो कोई करेगा ही क्यों, क्यों ना करेगा ना, हम उसका क्या ले रहे हैं जो ना करेगा, हम तो उसको दे रहे हैं और इतना सुंदर तरीके से। तो ये अभ्यास आप सबको क्या करना पड़ेगा, आपको घर पे अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करवाना पड़ेगा अपनी टीम के साथियों को। यहाँ इसका अभ्यास नहीं हो सकता। यहाँ सब्जेक्ट आपको दिया गया था, पहले हमने कोशिश की है, पर अच्छा अभ्यास आपका घर पे हो सकता है, क्योंकि इफ्तिकार भैया ने पूरा ठीक ढंग से बता दिया है और आपको ये मटेरियल भेजा हुआ है, और उन्होंने पूरा मतलब जो जहाँ जो वजन देना चाहिए था वही दिया है। तो एक बार आपको तैयारियां भी करनी है, एक बार वापस से इफ्तिकार भैया इसमें एक लिस्ट नोट करवा दो सबको कि ये चीजें आपको तैयार करनी है, जो जो अपने पास है ना, एक बार सब साथी नोट कर लेंगे कि क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। एक बार सब नोट कर लेंगे, ये बताने के लिए हमारे पास क्या। सबसे सर बताऊं सर। यस यस, हाँ, एक एक सबसे करके। पहले जो आप लोगों का साथ आपको अपलाइन के द्वारा एक पीडीएफ मिल चुका है, और इसको आप पहले तो इसको आप प्रिंट आउट कर ले, काला प्रिंट आउट कर ले। इसके फाइल को आपको रखना है संग में पहले। और इसके एक प्रवचन विजय प्रवचन पुस्तिका भी आ रहा है, वो तो साथ में रखना है, लेकिन इसको प्रिंट आउट करना है पहले। उसके साथ आप हम लोगों का जो ये है, किसी सर का जो पुस्तक है जो कि जीवन एक खोज है, शक्ति का खजाना है, चुनौती से मुकाबला, जो बुक है जो कि हम लोगों का जीवन में जो वैल्यू एड कर सकते हैं, वो पुस्तक भी आपके साथ रखना होगा। क्योंकि लोग समझते नहीं टीसी चपड़ा कौन है, ये लोग जानते नहीं है, लेकिन उनके बारे में आपको बताना है। आप संस्था पद के ऊपर जब आप प्रमोशन करोगे, उतना अच्छे तरीके से बता पाओगे तो वो रिलेट कर सकेगा जो ये मिशन वाकई ऐसा ही है। साथ ही साथ हम लोगों को कुछ वीडियो रखना है, जैसे कि एनिवर्सरी का वीडियो हुआ, जो आप यूट्यूब में अवेलेबल है, 15 एनिवर्सरी का वीडियो, वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो सामने। और जो कि बड़ा बड़ा मीटिंग होता है उसका भी, और इस पुस्तक में भी है, ये जो फोटो है ये भी दिखा सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप इसमें जितने सारे हम लोगों का जो ये है जो परिणाम जो सर हर टाइम बताते हैं, जैसा परिणाम हुआ, जैसे हम लोग पहले न्यू टीचर यूज करने से पहले हम लोग का तस्वीर कितना क्या था, ये मैं यहाँ दिखाया नहीं, लेकिन वो भी आपको बनाना है। और बाद में आपको क्या ये रिजल्ट हुआ है, और छोटा छोटा क्लिपिंग बनाए। आप जहाँ भी रहो, मान लीजिए कोई गामा ओरिजिनल यूज करके उनको अच्छा हुआ है, तो आप एक छोटा क्लिप बनाओ जो थायराइड में उनको अच्छा मिला, तो एक मिनट का 30 सेकंड का वीडियो मिलाओ, तो उसमें वो उसको बहुत अच्छा ये होगा। और परिणाम का उसके साथ साथ आप हम लोग का जो ये बुक है आरसीएम का, जो ये पुस्तक का अभी चेंज हो चुका है, अभियान पुस्तक पुस्तिका ये आ रहा है, ये संग में रखना है आपको।
इसमें सर गामा रीजनल का बुक भी आपको संग में रखना है, साथ ही साथ आपका न्यूट्रीचर्ज का बुक वो भी साथ में रखना है। और ये सब दिखाना है सर, आप जब इसके बारे में बता रहे हैं संग में सर आपको इसको दिखाना है। और प्रोडक्ट तो आपके पास रहना ही चाहिए, जैसा आप अनारदाना हुआ, जो कि लोगों को आप इंस्टेंट टेस्ट करा सकते हो और वो इंस्टेंट उसको यूज करके वो अच्छा बोले। हम लोग का भुजिया आता है, वो भुजिया और बिस्किट तो आप टेस्ट कराओ कराओ दोस्तों। और हो सके तो उनके घर में अगर जाओगे तो हम लोग का जो चाय पत्ते होते हैं वो चाय देके उसके चाय से चाय बनाओ तो और भी अच्छा रहता है। और जब आप हाइजीन के बारे में बताते हो तो उसमें भी आपका डेमो किट, जो कि बाहर का जो एक प्रोडक्ट रहता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी एक, उसका भी एक इंटीमेट वॉश रखो और हम लोगों को भी एक इंटीमेट वॉश रखो, डेमो करो। और बाहर का जो सैटी नैपकिन होता है वो, और हम लोगों का जो इतने बेहतर सैटी नैपकिन है वो भी आप रखो। और इसमें साथ TSOL का एक बहुत अच्छा एल्बम है जो कि आप दिखा सकते हो इसमें, ये भी आप संग में रखिए। और महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे फोटो है, और ये तो इसमें तो सब है, स्वावलंबन का ये जो ये है ये भी दिखा सकते हो, और वीडियो भी है। और महिला सशक्तिकरण का ये तो पिक्चर बहुत ही अच्छा है। संग में संग जो केरल का जो हम लोगों का किशोर का एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही गजब का 1-1.5 मिनट का वीडियो है, वो अगर दिखाओगे ना तो लोगों का होश उड़ जाएगा, जितना बड़ा ये सर। ये तो सर सब हम लोगों के साथ रखना होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इतनी तैयारियां करेंगे तो कैसे नहीं जीतेंगे, कैसे पॉसिबल है ना। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि ये नहीं होता वो नहीं होता है, तो आप तैयारियां पूरी करनी होगी। तो बहुत ही श्रेष्ठ तैयारियां हैं। और हम सब साथी आज क्या करेंगे, आज आपको कसम खानी पड़ेगी कि इसको है ना एक प्रोजेक्ट के रूप में लेंगे। खूब अच्छा अभ्यास, खूब अच्छी तैयारियां, बढ़िया से परिणाम, बढ़िया वीडियो, बढ़िया फोटोग्राफ, और सब साथी खुद सीखेंगे और पूरे साथियों को सिखाएंगे। सबको सिखाओ अच्छी तरह से। और अभी जो नहीं सीखे उनको बोलो फिर आप मत बताओ, आप लेके आ जाओ या हमें बुलाओ, पर एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाइए आप। इतना तो आपको करना होगा। अभियान की तैयारियां अभियान की जैसे कंपनी को जो करना वो कर लेगी, लेकिन इतना काम आपको करना पड़ेगा कि इसका प्रचार बहुत बढ़िया तरीके से करें आप। इतनी बार भैया ने जो बताया है, क्योंकि मैं सबको तो यार नहीं सुन सकते हैं, एक एक करके वापस सुनेंगे तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। लेकिन और कोई साथी जो इसमें विशेष ध्यान देने की बातें हो, जो बताना चाहते हो, तो मैं उनको इनवाइट कर सकते हैं। एक बार हैंड लोअर सबके कर दीजिए। हाँ, अब इसके अलावा जो इन्होंने बताया, इसके अलावा कोई ध्यान देने योग्य बात कोई बताना चाहता हो कोई साथी, या कोई कोई बहुत बेहतरीन अनुभव कोई रहा हो, तो हैंड रेज करें आप। वापस से उसको तो रिपीट नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। और कोई विशेष अनुभव, विशेष कोई बात। यस, सियाराम तिवारी आइए। यस, बुलाए सर। हाँ, आइए श्याराम सर। थैंक यू सर। मैं इस तरह से प्रोजेक्ट अपना फाइल बना के तैयार किया हूँ। अब इसे दिखाने पे लोगों में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, थर्ड पार्टी अप्रोच ही बन जाता है। पहले मैं बोलता था तो लोग समझते थे कि अपने सोच से बोल रहे हैं, लेकिन इसे बताने पे पहले जो लोग 2000 के प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करते थे, 150 रुपया करने से एक्स्ट्रा लेते थे, आज इस तरह से बताने से, सारा प्रोडक्ट दिखाने से, सारा थर्ड पार्टी एहसास कराने से, वो लोग लगभग, एक परसों व्यक्ति को ज्वाइन कराया हूँ, लगभग 5700 के प्रोडक्ट लेके ज्वाइन किया। कल के डेट में एक स्कूल में मीटिंग लिया था और 4-6 टीचर थे जो पहले से मेरे परिचित भी थे। जब मैंने बताया तो सारे लोग 2-4 प्रोडक्ट की मुझे दे दीजिए, फेस वॉश मुझे दे दीजिए, चाय पत्ती मुझे दे दीजिए, पापड़ मुझे दे दीजिए। और मेरे साथ जो व्यक्ति था निकाल के देते गया, और अच्छी वहां से सेल हुआ। और लोग को मैंने खिला के भी दिखाया उसका, जैसे में बिस्किट था, छोटा सेव भुजिया था, तो काफी प्रभावित हुए। इस चॉकलेट बिस्किट खिलाया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के बिस्किट तो अभी मैंने खाया नहीं था, कि मैंने लाया था कई क्रीम बिस्किट, लेकिन ऐसा मुझे फील नहीं हुआ।
तो इस सारे थर्ड पार्टी अप्रोच से मुझे बड़ा अच्छा सुकून मिला और काफी अच्छा मैंने महसूस किया। अब इस तरह से जो प्लान बुक आया है, ये दिखाने से पहले उसमें मार्केटिंग प्लान बुक था, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, नए भारत के निर्माण, तो इससे भी लोगों में काफी जिज्ञासा जगती है। किताब दिखाने से कुछ न कुछ लोग जरूर पेज पलट के देखने लगते हैं, और एक दो लोग तो मुझे एक्स्ट्रा ई बुक का कॉपी लिए भी है कि मैं 2 दिन में पढ़ के दूँ। मैं बोला कि मैं 2 दिन के बाद वापस लूंगा, इस तरह से कह के दिया, तो मुझे काफी ज्यादा लगा अच्छा कि जरूर पढ़ेंगे, और अच्छा फील हुआ, क्योंकि इस तरह से न्यूट्रिशन हो, किशोर हो या गुड आउट हो, कोई भी प्रोडक्ट दिखाते हैं तो तुरंत लोग हाथों हाथ वो लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ज्वाइन करते हैं, अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं कि अगले बार देखेंगे, तो प्रोडक्ट निश्चित रूप से कुछ न कुछ लेते हैं, और उनसे मैं दोबारा फीडबैक लेता हूँ कि 3 दिन पहले मैंने आपको चाय पत्ती दिया था सर, उसको सुबह शाम पिए होंगे, कैसा फील किए? लेकिन नहीं, तो मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि पहले मैं जो चाय पत्ती यूज करता था उससे ज्यादा ही फर्क है, और ज्यादा मुझे कुछ आपने बताया है तो मुझे बिलीव भी बढ़ा। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगा सर, और मैं निश्चित रूप से इसी तरह से सारे टीम में अपने बताता हूँ, ताकि फाइल लेके थर्ड पार्टी अप्रोच और सारे प्रोडक्ट लेके, इस तरह से बैग लेके, जो भी डायरी मेंटेन करते हैं वो डायरी दिखा के कि क्या क्या मैंने किया, किसको फॉलोअप किया, तीसरा दिन, 15 दिन, 27 दिन पे जैसे न्यूट्री चार्ज का दिन क्लब में करता हूँ, वहाँ फॉलोअप के लिए होती है, इस तरह से सारा दिखाता हूँ, तो बड़ी अच्छी लोगों में यस, मिलता है। बहुत बढ़िया। जैसा अभी आपने बताया कि किसी को बताया तो 5700 का प्रोडक्ट लिया, ज्वाइन किए हुए साथी ने। सियाराम की गाड़ी कहाँ चले गई? है सर, एक बार मेन चीज क्या है, जो अभी एक चीज जो ऐड करनी है, ये तो बताने का तरीका तो बहुत व्यवस्थित हमें करना ही है, पर एक चीज जो जोड़नी है वो है, उसका जो अभी अभाव है कि हम ज्वाइनिंग की श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ा पाते। हम ज्वाइनिंग को एंड मान लेते हैं कि ये उद्देश्य, बहुत बढ़िया ज्वाइनिंग होगी, 5700 का प्रोडक्ट ले लिया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। वहां से श्रृंखला बनानी है, उसके माध्यम से उसकी लिस्ट, अभी की अभी लिस्ट बनाओ। जब इतना प्रोडक्ट प्रभावित होकर ले रहा है तो वो लिस्ट भी बनाएगा, उससे सहयोग मांगे कि हमें पूरे भारत को ऐसे करना है, घर घर में एक खुशहाली पहुंचानी है, स्वास्थ्य रक्षा बढ़ानी है। तो आप भी आपकी लिस्ट दीजिए, अपन ऑफिस मिलके आप कब बुला सकते हो उनको। तो वो जो श्रृंखला आगे जो बढ़नी चाहिए ना ज्वाइनिंग की, उस पर हम लोग इतना अभी काम नहीं करते हैं। तो वो हमें चाहिए कि एक ज्वाइनिंग को 10 ज्वाइनिंग, 10 को 20, 20 को 50 में कन्वर्जन कैसे करेंगे, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या, बहुत बढ़िया तैयारी करनी है। यस मोनालिसा, आप क्या कहना चाह रहे हो? जी सर, मैं जैसे ये तो फाइल में है ही हमारे जो नए भारत का निर्माण, साथ में जैसे ही हमारे न्यूट्रिशन का बात आता है तो मैंने कुछ न्यूट्रिशन का उसी फाइल में न्यूट्रिशन का जो पीडीएफ होता है उसका भी प्रिंट आउट करके रखे हैं, ताकि ये दिखा के बताती हूँ कि ये देखिए 50 जो पोषक तत्व है क्या है, कंपोजिशन फाइल, और साथ में हमारे जो इंटीमेट वॉश का भी है उसका भी कुछ कलर प्रिंट आउट करके, ताकि उनको मतलब ये अट्रैक्टिव लगता है कि विटामिन ई है, मतलब जो पीडीएफ है उसका ही जेरॉक्स कॉपी इसी फाइल में है कुछ प्रोडक्ट का, और इसमें लाभ ये मिला है। और साथ में इफ्तिकार भैया जो दिखाए हैं प्रोडक्ट कैटलॉग, तो नया वाला भी और भी चमकदार है, सुंदर है, तो वो दिखा के हाल ही में एक ज्वाइनिंग आया है जो 3000 रुपीज का सारे किसोल लेके ज्वाइनिंग किए हैं, कोई भी अदर्स प्रोडक्ट नहीं। बाद में 2000 का मैंने उनको ग्रोसरी आइटम दिया है, लेकिन मुझे दिखाना था कि एक साथ किसोल लेके भी ज्वाइनिंग हो सकता है, तो मैंने कुछ भी ग्रोसरी नहीं दिया उस दिन। बाद में कल जाके उनको ग्रोसरी आइटम 2000 का फिर देके आया है, तो टोटल 5000 का सामान उनके आईडी में हो गया। और कल जाके उनसे लिस्ट लिए हैं, तो कल एक होम मीटिंग बुलाए हैं जिसमें उन्होंने लोगों को बुलाएंगे, और मैं ही जाके वहां पे हमारे जो अभियान प्रचार उसको डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है वहां से और कुछ नए साथी को हम लोग जोड़ पाए। मेन चीज यही है, 5000 के प्रोडक्ट दे दिए, ये अच्छी बात है, पर अभी कुछ नहीं हुआ ना। इससे क्या हुआ, इससे हमारा पेट थोड़ी भर गया है। वहां से
एक ज्वाइनिंग से 4 ज्वाइनिंग निकालो, उनकी उनकी लिस्ट से, उनके साथियों से। उन 4 से फिर 20 निकालो, 20 से फिर 100 निकालो। ऐसा क्यों नहीं होता है? ये होना चाहिए। इस पे हम सबको जो भी खोजबीन करनी है, और आपको बताने के तरीके में अगर वो चीज नहीं आ रही है तो आपको कुछ फिर उसके अनुसार चीजें चेंज करनी है। कि वो प्रोडक्ट तो ले रहे हैं पर लिस्ट नहीं बना रहे हैं, तो फिर आपको बातचीत में कुछ अंतर लाना है कि देखिए हमें घर घर में इसको पहुंचाना है, आपकी मदद चाहिए हमें। तो स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य रहे, और हम सबका ये बहुत बढ़िया अभियान है, हमें मिलजुल कर काम करना है। तो ऐसे कुछ ऐसी बात करें कि वो देंगे लिस्ट और बुलाएंगे, आपका सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इस चीज पे आज सभी साथी संकल्प लेंगे कि एक तो ये बताने का तरीका, और दूसरा इसको श्रृंखलाबद्ध ज्वाइनिंग से आगे ज्वाइनिंग में कन्वर्जन आना चाहिए। आइए राजेश भैया। यस सर। जी सर। और ये ज्वाइनिंग में सर एक चीज और थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा कि पहले हमको कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे तो उनका भी सहयोग हमको ज्यादा मिलेगा। तो उनके पास लोग भी रहते हैं। और इस पे मैंने एक प्रयास किया, अभी एक जगह एक गांव में एक जमींदार हैं जिनको मैंने ज्वाइनिंग कराया है, और उनके पास अभी वो बाहर चले गए हैं तो समय नहीं था। वो आते ही मीटिंग करेंगे और एरिया के सारे ऐसे लोगों को, गांव गांव के लोगों को मैं बुलाऊंगा और आप आना, और इसके ऊपर हम बड़ा काम करेंगे। उन्होंने ऐसा एश्योर किया है। और एक चीज सर, यहाँ जो सर बताए, शिकार भैया ने तो बहुत शानदार तरीके से बताया है। और एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा सर, ये जो फाइल है, हम जैसे मैं अभी ज्ञान केंद्र शुरू कर दिया हूँ सर, तो वहां पर ये जो फाइल हमारे टीम के लोग डिमांड कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं अभी आपको ये फाइल नहीं मिलेगा, पहले आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके सीखिए, अच्छा तरीके से जो बता पाएंगे उन्हीं को ये फाइल दिया जाएगा। ये इसको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इसका महत्व कम हो जाएगा सर, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक कौन आज एक ऐसा संकल्प ले सकता है, या जिसको ऐसा लग रहा है कि जैसे राजेश जी ने आज बताया कि मैं एक गांव के मुखिया से बात किया है और उनको मैं बताऊंगा, या जो भी है आपका, एक ज्वाइनिंग की शुरुआत करके एक ही महीने में उस ज्वाइनिंग के माध्यम से कितनी ज्वाइनिंग तक पहुंचा सकते हो? आपको ऐसा कोई प्लानिंग दिख रहा है? फैलेगा कैसे? फैलेगा तो तभी ना। मैंने जब ये आरसीएम शुरू किया था तब कौन था? मैं अकेला ही था ना। जी सर। अकेला ही था। प्रोडक्ट कितने थे? एक ही था। एक ही प्रोडक्ट था। बहुत ज्यादा उतना अभ्यास भी नहीं था बताने करने का, फिर भी हम उतने प्रभावशाली तरीके से अपने बात को रखकर 800 ज्वाइनिंग थी पहले महीने। ऐसा नहीं 800 ही लिस्ट मैंने ही बनाई, ज्वाइनिंग से आगे ज्वाइनिंग तो आ जाती है। शायद हम उस विषय पे इतना फोकस नहीं करते। हम ज्वाइनिंग होते ही खुश हो जाते हैं कि देखो इस महीने तो 2 ज्वाइनिंग हो गई, क्योंकि पिछले महीने 2 भी नहीं हुई थी। तो हम इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि बस, अरे भाई 2 तो कुछ नहीं, हो तो 2 बीज है ना, उसको वृक्ष तो उसमें छिपा हुआ है। आइए दीनानाथ भैया। ऑप्शन दिए भैया। या सर, प्लान के अंदर सबसे पहले कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो सर ब्लैक एंड व्हाइट को यूज करना चाहते हैं। तो सर ब्लैक एंड व्हाइट को थोड़ा कोशिश करें कि ना निकाले तो अच्छा रहेगा, उसका उतना इंप्रेशन नहीं जाएगा। क्योंकि सर फैक्ट्री, जैसा कि सर बोले कि फैक्ट्री हमें नहीं लगाना, लेकिन हमारा जो फैक्ट्री है ना, यही सर सबसे बड़ी फाइल है। और फाइल को जितनी हम अच्छे से रखेंगे, जितनी सुंदरता इसकी रहेगी, उतना ही हम अच्छा चित्रण कर सकते हैं। नहीं तो उसका प्रभाव थोड़ा सा जो है ना कि कम जाना होता है। तो इसलिए सबसे पहले फाइल को रखना बहुत जरूरी है। ब्लैक एंड व्हाइट को बिल्कुल ही ना रखे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो एक तो सर ये है। दूसरी सर, अभी एक बात सर बोले कि सर
इस अभियान के अंदर एक ज्वाइनिंग से कितने आप करवा सकते हो? तो सर आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज्वाइनिंग अकेला मैं एक ज्वाइनिंग के माध्यम से 100 ज्वाइनिंग की टारगेट में रख रहा हूं सर इस महीने करवाने का, क्योंकि ये प्लान के अंदर वो दम है जिस दम को मैं देख चुका हूं। और टीम की अगर बात करते हैं तो सर हजारों की संख्या में इस अभियान में लोगों को नए अभियान में लोगों को शामिल करेंगे सर, क्योंकि दम है सर बताने का। इतना अच्छा प्रोडक्ट सब कुछ मेरे पास है, सिर्फ क्लू नहीं मिल पा रही थी, और क्लू सर एक दिशा में हम तैयार हैं बढ़ने के लिए। उसके लिए हमें प्लानर की तैयारी करनी है, वो बिल्कुल प्लानर को सब तैयार करने के लिए मैं लग चुका हूं, और 180 दिन का मेरा टारगेट है कि उसमें डन करना है सर। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट को डेमो दिखाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, चाहे जो भी कुछ करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल सर मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी टीम तैयार है। और मैं खुशी के बाद सर बताना चाहूंगा कि 9:30 बजे के बाद लोग सोना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 9:30 बजे का जो असर है 10 बजे तक का, वो सुबह में सारे लोग आ रहे हैं सर। ये सबसे बड़ी खुशी है। और मेरी टारगेट है कि सर जो अभी 1000 लोग जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें 50% बहुत जल्दी मैं इसमें लेकर आने जा रहा हूँ सर। मेरी ये टारगेट पर मैं काम कर रहा हूँ। शुक्रिया। तो बहुत बढ़िया। देखो, जिन साथियों ने तैयारियां कर रखी है, पर हमें अभियान है तो हमें सभी साथियों को बढ़िया तैयारियां करनी पड़ेगी। और आपको जो तैयारियां करनी है और कंपनी जो तैयारियां करनी पड़ती कंपनी को, आपकी तैयारियां तो कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या आपकी तैयारियां? आपको ज्यादा से ज्यादा 4 किताब ज्यादा रखनी है, ज्यादा से ज्यादा 4 प्रिंट आउट ज्यादा निकालने हैं, आपको बैग रखना है। तो आप इन छोटी छोटी तैयारियों में भी पीछे रह जाएंगे तो अभियान कैसे होगा? अभियान थोड़ी कहते हैं उसको। और ज्यादा जिम्मेदारी हमारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कार्यशाला वालों तो मैं, हम चाहे उसको मजाक समझो कुछ भी समझो, आप अगर कार्यशाला वाले उभर कर नहीं आएंगे तो हम अपने आप को अब क्या कहेंगे, कुछ मैं शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए। कार्यशाला वालों को कुछ कार्य ऐसा करना पड़ेगा जो एकदम से दिखे, उजागर होना चाहिए। वो उतना लगभग थोड़ा सा उनसे ज्यादा बाकी साथियों से ऐसे नहीं चलेगा एकदम। चलिए, और कुछ साथियों की बात सुन लेते हैं मन की। जी सर, बुलाए? हाँ। सिकंदर भैया। इसमें तो बहुत बढ़िया प्लानिंग जबरदस्त हो रहा है, लेकिन इसमें जो ज्वाइन निकलेगा उसको लगी एक काम करना है कि फैमिली के साथ में जो ज्वाइनिंग होवे उसको ही जाके वेलकम करना है, पूरा प्रभावित तरीका से वेलकम करना है। गेंदा वाला माला होता है, 2 माला ले लेना है कम से कम, सोम पापड़ी ले लेना है, बिस्कुट लेना है। जैसे उसको कोई शादी ब्याह में होता है ना, उस तरह से प्रभावित तरीका से हो रहा है। जा करके वेलकम के साथ साथ होम मीटिंग भी हो जाएगा। उससे क्या होगा कि अगल बगल पड़ोसी, उसका घर वाला पूरी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके घर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आश्रम के सामान नहीं आएगा। उसके बाद जो आपको जितना बताना है बता दीजिए, लेकिन प्रभावित तरीका से वेलकम करना जरूरी है। मेरा गुरुदेव शुरू में ही सर बोले थे कि प्रभावित तरीका से वेलकम करना, वही बात को हम पकड़े हुए हैं कि जो ज्वाइनिंग होता है उसको लगता है नहीं मैं कुछ कंपनी में आया हूँ, मैं कुछ काम किया हूँ, तो फैमिली के साथ जरूर जाए और उसको प्रभावित तरीके से वेलकम करें। उससे मेरा बहुत बढ़िया होता है। हम चाहूंगा आपको बढ़िया होगा। ये बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि बाद का जो है ना, ज्वाइनिंग तक का एक स्टेप है, ज्वाइनिंग के बाद का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्वाइनिंग करके काम का एंड नहीं होता है, ज्वाइनिंग करके काम की शुरुआत होती है, और वहां से ही बहुत सारा आपको मिलने वाला है कुछ। तो वेलकम मीटिंग और भी चीजें, वेलकम मीटिंग, बाद के फॉलो अप, अपलाइन से बात करवाना है, जो भी गतिविधियां जरूरी है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। उनकी लिस्ट बनवाना है, उनको और प्रोडक्ट टेस्ट करवाना है, और अच्छी अच्छी बातें बताना है, क्योंकि एक बार में तो सारा हो ही नहीं पाएगा।
तो निश्चित तौर पे ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है और इस पे भी बहुत वजनदार तरीके से काम करना चाहिए। यस, नेक्स्ट साथी को ले सकते हैं। जी सर। नरेश सर आप गाड़ी को साइड करिए, दिनेश सर आप आइए। सर जैसे ये सर फाइल तो सर मैंने भी पूरा तैयार किया हुआ है सर। सर इसमें सर जैसे कुछ सर्टिफिकेट भी है सर, जैसे अपना न्यूट्रिशन काउंसलर का और जो है वो अपना जो है वो हटाना पड़ेगा दिनेश भैया, बैकग्राउंड। आप अपना स्क्रीन बैकग्राउंड हटा लीजिए और नन कर लीजिए, नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर ओके। अब हो गया। अब दिखाइए। हाँ सर, मैं भी सर पूरा फाइल तैयार किया हूँ, इसमें पूरा सभी है टोटल। लेकिन सर इसमें मैं अभी बाकी तो सर ने बहुत अच्छा से बताया, इफ्तिकार सर ने। सर मैं इसमें कुछ सर्टिफिकेट भी ऐड किया हूँ सर मैं, जैसे गुड डॉट का सर्टिफिकेट है और सर न्यूट्रीचार्ज का भी है, और जो जो मिले हैं सर, जो सर्टिफिकेट जितने मिल रहे हैं सर उसको भी ऐड किया हूँ सर। तो इसको दिखाते हैं कि ये जो है हमको हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारा हमको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो उससे भी लोगों का सर विश्वास और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है सर। यस यस, बहुत बढ़िया है। और हमारा जो वो न्यूट्रिशन, एडवांस न्यूट्रिशन का जो सर्टिफिकेट आता है वो भी हम बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें लगाना ही चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। यस, और नेक्स्ट। यस, आइए नरेश सर। मैंने आपसे एक दिन वादा किया था कि कुछ करके ही आऊंगा। तो मेरा मिशन जो चल रहा है, जो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो एक जिले की होती है। जैसे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में 2 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। तो मेरा फोकस उनके सीओ, एसीओ और उनके जीएम, एजीएम, उनका बॉडी स्कैनर करना, उनका जो है चेकअप करना और उनको स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले जानकारी देनी, और उनके साथ में मिलके मैं काम कर रहा हूँ। मैंने अपने जितने भी मेरे न्यूट्रिशन S45 से मुझे सर्टिफिकेट मिले, वो गुड डॉट से मिले, वो गामा ओरिजिनल से मिले, वो मैंने और मेरी मिसेज ने हमने एक फाइल बनाई है बहुत अच्छी सुथरी सी, क्यों मैं अभी घर पे नहीं हूँ तो इस वजह से मैं दिखा नहीं सकता। और दूसरा, लोग हमसे डरते थे कि हम टाई लगा के जाते थे, और मैं टाई नहीं लगाता, मैं कोट पैंट और वाइट शर्ट और ब्लैक जूता और अपना जो हमारा RCM का बैग है वो बैग, बॉडी स्कैनर, उसके साथ में हमारी बॉडी स्कैनर की जो हम स्कैन करते हैं उसकी जो रीडिंग आती है हमारी, वो बुक्स होती है, वो बुक्स साथ रखता हूँ। और अपना BP मशीन, शुगर मशीन, ये सारी मैं साथ लेके चलता हूँ। तो मुझे अब जो वादा किया है उसे कुछ दिन में या इस साल में कुछ करके तब आपके सामने आऊंगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसी मारे अब कम बोलता हूँ और कम ही आपके सामने आता हूँ। क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ, मुझे एक ही मिशन है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना, उसी में लगा हुआ। और बाकी कल हम भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन करेंगे पहुंच के। हमारा साथ रहना भी है गुरुदेव के, घंटा आध घंटा लंच है हमारा गुरुदेव के साथ में। जरूर जरूर। बस ये अभी एक मिशन पकड़ो कि जैसे आपने नाम बताया ना, वीडियो वगैरह जो भी है, तो उनके माध्यम से ज्वाइनिंग का ढेर लगाना। अभी हम क्या ज्वाइनिंग को जो है बहुत लिमिटेड कर रखा है, और एक अथॉरिटी में कम कराते गुरुदेव हैं, वो भी खत्म भी हो जाती है। यस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जी सर। अहिल्या बहन। मैं जब फील्ड में जाती हूँ तो RCM को तो बहुत लोग जानते हैं, पर RCM का उद्देश्य क्या है, ये नए भारत क्या है, ये लोग कोई नहीं जानते। तो मैं उनको बताती हूँ, हमारा यह एक अभियान है। मैं पहले अपना परिचय देती हूँ, मेरा नाम अहिल्या निषाद है, मैं ही पास के गांव से आई हूँ और हंस के उनसे बात करती हूँ और फिर कहती हूँ हमारा एक अभियान है। जैसे पल्स पोलियो अभियान चलता है और फाइलेरिया अभियान चलता है, उसी प्रकार एक अभियान है और हम राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे साथी हम इस अभियान में सहयोग दे रहे हैं और इसका नाम है नए भारत का निर्माण। हमारे जो सर हैं, इस कंपनी के प्रणेता, जिन्होंने एक लेखक हैं, एक कवि हैं, एक गायककार हैं,
उन्होंने बहुत सारे ऐसे पुस्तक लिखे हैं, अंतस की आवाज। इसको पढ़ोगे ना तो आप अपने अंतस की आवाज को पहचानोगे। इसमें है स्वयं में समाधान, कैसे हमें स्वयं में समाधान ढूंढना है, इसके बारे में जानेंगे। जीवन एक खोज, 100% सफलता, कामयाबी का प्रवेश द्वार। ऐसे बहुत सारे हमारे सर हैं जिनका मैं सम्मान करती हूँ तहे दिल से। उन्होंने ऐसे ऐसे पुस्तक लिखे हैं जो आप पढ़ोगे ना तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। उन्होंने एक गीत लिखा हुआ है कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाए सब, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हर कोई आतंक न हो जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। इस प्रकार उन्हें यह गाना सुनाती है और मैं बोलती हूँ यह गाना नए भारत के निर्माण को दर्शाती है। इसका 3 उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। लेकिन देखिए अभी बीमारी और गरीबी और बेरोजगारी, ये 3 चीज घट रही है कि बढ़ रही है। सामने से जवाब आती है भाई बढ़ रही है, तो इसका क्या समाधान है कि कम करने के लिए। देखिए हमारे इस स्वास्थ्य रक्षा में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसे आपका किचन का हुआ तेल, आप क्या तेल खाते हैं तो बोलते हैं हम लोग राइस ब्रांड ये वाला तेल खाते हैं। ये वाला टूल से दिखाती हूँ। देखिए रोगों की जड़ बना रिफाइंड तेल, कितना सारा इसमें बीमारी आ रही है। छिलके सहित बीज को पीसा जाता है, उसको रिफाइनिंग वॉशिंग करने के लिए तेजाब कास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज आके हमारे पेट में गंदगी फैला रही है और दुनिया भर के बीमारी ला रही है। यहाँ पर लिखा है डॉक्टर जैन ने कि यह पाम ऑयल से बनता है, जो ये खुद एक धीमी मौत है। आप लोगों को जानकारी नहीं है कि ये कितना खतरा है ये तेल, लेकिन हमारे में मैं तेल दिखाती हूँ और कहती हूँ देखिए ये चंडीगढ़ केसरी का राइस ब्रान ऑयल है, जो राइस ब्रान ऑयल घटाता है खून से चर्बी की मात्रा। आप लोग जानते नहीं है कितना खतरा है ये तेल। और फिर मैं अपने तेल के बारे में बताती हूँ, हमारा हेल्थ गार्ड तेल। और एक बिस्किट निकालती हूँ फाइबर वाला और कहती हूँ ये प्योर हमारे आरसीएम के आटे से बना हुआ है, इसको टेस्ट कीजिए, ये और हमारे हेल्थ गार्ड तेल से बना हुआ है। फिर बिस्किट टेस्ट करवाती हूँ तो मैदा का जो आटा बिस्किट होता है वो तालू में चिपकता है, दांत में चटकता है, पर हमारा बिस्किट आपको कैसा लगा? तालू में चिटका के आप पूछती हो तो नहीं, ये बहुत बढ़िया है। तो मैं हमारे बेहतरीन सभी 5 प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर रखी हूँ। चाय पत्ती के बारे में बताती हूँ। तेल हमारा तेल नहीं अमृत है, खाली पेट सुबह शाम पियोगे तो आपका गैस खत्म होगा। और जिसका फेट बढ़ा हुआ उसको गर्म पानी में हम लोग पीने के लिए बोलते हैं ताकि फेट कम हो। चाय पत्ती को बताती हूँ, ये इतना टेस्टी है कि एक बार पी लोगे ना तो इसका स्वाद कभी भूलोगे नहीं, आप किसी दूसरे चाय पत्ती का आदत नहीं पड़ेगा। और इसका उदाहरण भी बताती हूँ। कई लोग बोलते हैं हाथ पैर दर्द ठीक होता है, कई लोग बोलते हैं हमको गैस नहीं होता है, कई लोग बोलते हैं हम आपका चाय लाकर दोबारा दिया नहीं तो हम लोग चाय पीना छोड़ दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। पेस्ट के बारे में बताती हूँ। कोई भी एक पेस्ट आप यूज करते हैं, हमारा में 8 जड़ी बूटियों से बना है। पायरिया है, खून निकलता है, दांत में कनकनाहट होती है, तो आप पेस्ट यूज करो 15 दिन सुबह शाम। यदि ठीक नहीं होगा ना तो पेस्ट यूज करना, रेपर रखना, पैसा वापस करूंगी मैं। इस प्रकार से उनको बात करती हूँ। और मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करती हूँ। देखिए मैं महिलाओं को मैं घर का एक धुरी समझती हूँ, एक नींव समझती हूँ। पहले घर में जो घर के सियान होते थे, बुजुर्ग होते थे, उन लोग घर को संभालते थे। लेकिन अभी ऐसा दिन आ गया है कि जब घर में किसी महिला का डेथ हो जाती है तो परिवार बिखर जाती है, पूरा टूट जाती है। समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे करें। लेकिन जब मनुष्य पुरुष वर्ग को जब चिंता होती है, टेंशन होती है तो शराब का सेवन करते हैं। वो ज्यादा चिंता होती है खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन हम एक ऐसे महिला है, भगवान ने हमको इतनी शक्तिशाली बना के रखा है कि बहुत सारे समस्या भी आए तो हम लोग सह लेते हैं। और यदि पुरुष खत्म हो जाए तो हम अपने परिवार को पूरा मजबूत बना के रखते हैं। तो मैं पीरियड में उनको बोलती हूँ, देखिए हर महीना पीरियड होता है, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा खाते हैं जो हमारी ब्लड बरकरार रहेगी। ये है हमारा न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन टेबलेट। एक दिन में 180 ml ब्लड निकासी होती है, 3 दिन में 540 ml।
अगले महीने हमको फिर चाहिए। क्या खाते हो आप लोग बताएंगे? तो नहीं, कुछ नहीं खाते हैं। तो देखिए ये 50 पोषक तत्व है इसमें और 2 से 3 ग्राम ब्लड ये बना कर देती है। उदाहरण में मैं एक जने को दी थी, मात्र 6 ग्राम ब्लड था। मैं मितानिन हूँ, बोली मेरे को टीबी हो गया है, जांच करवा दो। वहां पता चला उसको 6 ग्राम ब्लड है। तो मैं अपना न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन टेबलेट उसको दी, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट दी, 1 महीना में उसका 9 ग्राम ब्लड हुआ। तो मैं ऐसे ऐसे उदाहरण उनके सामने पेश करती हूँ। आप इसको लो और हेल्दी बनो, आत्मनिर्भर बनो। और इसके लिए मैं डेमो किट रखी हूँ। वो गोली को इसमें कूद के उसको डेमो करके दिखाती हूँ कि आप लोग नहाते हो तो रोज कपड़ा धोते हो, रोज साबुन लगाते हो। पेट क्या चीज है, ऐसा दुनिया भर का केमिकल खा रहे हैं, साग भाजी से, अनाज से, तो अपने पेट को किस चीज से धोते हो? कोई है धोने का? तो नहीं है। तो तुरंत गिलास में पानी डालती हूँ और वो वाला डालती हूँ बेटाडीन सोल्यूशन, उसको निकाल के रखी नहीं हूँ मैं, ये रहा बेटाडीन सोल्यूशन उसमें डाल देती हूँ। देखिए 6 महीना जब बच्चा होता है तो माँ का दूध पीता है, लेकिन डॉक्टर एक रिसर्च से बताया है कि माँ के दूध में भी जहर आ गया है, तभी बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा 20 साल 40 साल होते होते बहुत बीमार हो जाते हैं, बीमारी से ग्रसित। तो देखिए इसको पानी में डाल देती हूँ, एक गोली कूच के उसमें डाल देती हूँ, उसी समय पूरा फाइट हो जाता है पानी। देखिए ये हमारे पेट का जो गंदगी है वो साफ कर देता है। तो स्वास्थ्य रक्षा में इसमें 3 उद्देश्य है, बीमारी और गरीबी और बेरोजगारी हटाने के लिए, बीमारी को हटाने के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसे यूज करके आप 100% स्वस्थ रहेंगे। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सभी स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है इसमें। स्वावलंबन के लिए बिना पूंजी लगाए अपने जितना पैसा कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं। उदाहरण में देखिए, आप एक छोटा सा ठेला खोलेंगे ना, 50,000 रुपया लगेगा, फिर भी ऐसे जगह रखोगे ताकि वो चले। अगर नहीं आपका दुकान अच्छा से चलेगा ना तो कोई दूसरा आपके साइड में दुकान खोल देगा, आपका दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए रोज बीमारी से ग्रसित होकर लोग गरीब हो रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए हमको स्वावलंबन के लिए आप अपने किचन में मात्र 4,000 5,000 का प्रोडक्ट रखिए, खुद उसको यूज कीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। तो ये हमारे में स्वावलंबन है। महिला सशक्तिकरण में मैं ये पेड़ बताती हूँ, इंटीमेट वाश बताती हूँ। देखिए बच्चादानी का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, सुने हो आप लोग? बोलते हैं हाँ। तो क्यों हो रहा है, कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है उसका, क्या आप लोग जानते हैं? तो बोलते हैं नहीं जानते हैं। तो देखिए पहले महिला लोग कपड़ा यूज करते थे तो उसमें सारा बीमारी नहीं था पहले, लेकिन अब बहुत बदल गया है। हम लोग हर समय हर चीज को धीरे धीरे हर चीज बदल रही है। अभी के डेट में स्टेफ्री आ गई है, जिसे स्टेफ्री बोलते हैं, हम लोग सैनिटरी नैपकिन बोलते हैं। तो क्या आप लोग कट जाओगे, मैं उदाहरण में बताती हूँ, कट जाओगे तो कपड़ा बांधोगे इसमें कि पट्टी बांधोगे कि प्लास्टिक बांधोगे? तो बोलते हैं हम लोग कपड़ा या बैंडेड बांधेंगे, और प्लास्टिक बांधोगे तो यहाँ पर इन्फेक्शन होगा। तो उसी तरह यदि पीरियड के समय में आप लोग स्टेफ्री यूज करते हैं जबकि उसमें खुद प्लास्टिक लगा हुआ है, कोई बोलते हैं हाँ उसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, हाँ तो आप खुद जानते हो प्लास्टिक लगा हुआ है, 3 दिन 4 दिन तक रक्त स्राव हो रही है, वहां पर अगर इस नैपकिन को आप लगाओगे तो सोचो क्या होगा, इन्फेक्शन तो होगी। उस समय बच्चादानी का मुंह खुला रहता है, इन्फेक्शन अंदर जाता है। और क्या है, अभी साबुन यूज कर रहे हैं लोग, पहले एक साबुन से पूरा शरीर में लगाते थे, कपड़ा धोते थे, मगर अभी ऐसा नहीं है। बालों के लिए शैम्पू चाहिए, चेहरे के लिए फेस वॉश चाहिए, उसी तरह हमारे प्राइवेट पार्ट के लिए अलग चीज चाहिए। लेकिन किसी महिला को जब प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसको वी वॉश बताता है। वी वॉश क्या है आप लोग नहीं जानते, रोज टीवी में देख रहे हो, इसकी असलियत में अभी आपको बताऊंगी। देखिए हमारे में है इंटीमेट वॉश, जो कमल के अर्क से बने हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें से 3-4 बूंद लो और डेली अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई करो। जो भी प्रॉब्लम है, इचिंग, खुजली, सफेद पानी जाना, दर्द होना, ये सब ठीक करती है। और मैं उनके सामने इंटीमेट वाश का और वी वाश का दोनों का डेमो करके दिखाती हूँ। ये मेरा डेमो किट का डिब्बा है, 2 कटोरी है, चम्मच है, नमक रखती हूँ या फिर नमक उन्हीं के घर से मांग लेती हूँ, क्योंकि ऐसा महसूस न हो कि नमक में कुछ पहले से मिला के ले आई है, इसलिए मैं उसके घर से नमक मांग के ले आती हूँ। इस तरह से मैं कार्य कर रही हूँ और बहुत लोग इस बात से प्रभावित हो रहे हैं। और मैं कहती हूँ इसमें कोई चंदा नहीं चाहिए, कोई डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम सुरक्षित रखें, आत्मनिर्भर बना सकें।
और अपने पैरों पर उसको खड़ा कर सके, तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे और मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। तो इस तरह से बोल रही हूँ मैम। कल हो मीटिंग हुआ था, 2 ज्ञान केंद्र खोली हूँ, एक में वीकली मीटिंग होती है, एक में आज DTW मीटिंग होगा कौशिक सर के द्वारा। और ढेर सारे महिलाओं को मैं लेकर आई हूँ। पहले मेरा टीम तो ऐसे बढ़ गई थी, 136 लोगों का था, तो गिर गई टीम। लेकिन अभी मैं मजबूती तौर से कर रही हूँ, लेडीजों को जोड़ रही हूँ, उनको डायमंड क्लब करवा रही हूँ, वाइटल पिन अचीव करवा रही हूँ और उनको ट्रेनिंग दे रही हूँ मैम। तो ऐसे ही मैं काम कर रही हूँ मैम। बहुत शानदार मैम। और अपनी इतना एक्साइटेड मैन के साथ बता रहे थे, तो समय काफी चला रहेगी, लेकिन बंद करने का मन नहीं किया। आइए चलिए एक बार गुरुदेव के पास चलते हैं। आइए रिस्पेक्टेड सर। सही है। वो इतना बढ़िया बता रहे थे कि, और बहुत सारे साथी भी रुके हुए हैं, नहीं तो चले जाते हैं रोज। तो मैंने कहा बीच में नहीं टोक सकते हैं। तो सभी साथी अभी प्रोजेक्ट ले लीजिए बीच में, आपको लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और केवल एक बात तक सीमित नहीं है कि हम बताना कहाँ बताना। अगर हमारे टीम के साथियों को नहीं आता तो उनके लिए क्या व्यवस्था करनी, और उस ज्वाइनिंग को आगे से आगे कैसे ग्रो करना और कुछ करके दिखाना, ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही आवश्यक है। किसी को तो आपको करके लाना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। यस सर, बहुत शानदार भी हुआ। इफ्तिकार भैया ने भी शुरुआत की है बहुत शानदार तरीके से, और मैम ने भी क्लोजिंग की बहुत शानदार तरीके से। तो ये एक जेंट्स की आवाज से सुने, एक लेडी की आवाज से सुने। बहुत शानदार हुआ। दोनों का कंटेंट भी एक दिखा के बोले, बहुत एकदम प्रोफेशनल वे में, एकदम एकदम पूरे दिल से बताए मैम ने। तो भाव भी समझ में आ गया। आज बहुत बेहतरीन इसमें ऊपर हम लोग काम करेंगे सारे साथी, और कल फिर मिलते हैं। ऊपर दबा दे सर।